तो नमस्कार मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 8 जून से अपनी यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम हैं तो वो होने वाले हैं। तो इसके रिकॉर्डिंग आज अपन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे अपने जीके के उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके सामने ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिहरी बांध, उत्तराखंड। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो भाई चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5, मूल कर्तव्य और संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाग 5। ये सही से टाइप नहीं हो पाया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। भाई क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है और साथ में तो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर 18। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया है राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। अब भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 25, अनुच्छेद 25 में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाएगा भाई अपना 5 जून। चलते हैं अपने 12 क्वेश्चन पर। 12 नंबर, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था मद्रास। तो गाइस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13, सीआरचैट के सीईओ कौन हैं? तो ये हैं अंकुश सचदेवा। अंकुश सचदेवा। तो गाइस अब अपनी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसके जो हो जाएंगे स्टीफन हॉकिंस। ये क्वेश्चन आने की संभावना 100% है भाई, 100%। इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो हुआ था 1942 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो भारत में अपनी जो पूर्ण जनगणना हुई थी वो थी 1881। तो गाइस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए। हाँ, तो जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना की। केरल की सबसे बड़ी जलप्रपात का नाम क्या है? केरल के सबसे बड़ी जलप्रपात का नाम अथिरापल्ली जलप्रपात। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, अथिरापल्ली जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। – 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण से ग्रामीण। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना भाई लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ग्रामीण से ग्रामीण। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए
किसकी अध्यक्षता में न्यायिक समिति गठित की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा न्यायाधीश हर्ष कुमार। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सराची रोड बंगाल टाइगर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैगिनॉट रेखा के मध्य की सीमा है, कौन सी सीमा है? तो ये है फ्रांस और जर्मनी। तो भाई अपने 22 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 अपना ये रहा, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू की जाएगी? तो ये जो हो जाएगा 1 अप्रैल, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025। ठीक है भाई, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, EMB चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या होता है? इमरजेंसी इलेक्ट्रॉनिक ई-वे यूरोपे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूरोपे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय संकट संबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है इसका नाम है कैबिनेट सचिव। तो गाइस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर से। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश अग्निशामक विभाग का तृतीयक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बचाव और संरक्षण। उत्तर प्रदेश अग्निशामक विभाग का तृतीयक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा बचाव और संरक्षण। ठीक है भाई, हो गया अपना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एशिया और प्रशांत के लिए प्रमुख संकेतक रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो ये करता है एशियाई विकास बैंक। ठीक है भाई, चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के गाजी जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा धोबिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30, मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अधिकांश प्रमुख खेल पुरस्कारों के साथ नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जिसमें नगद पुरस्कार शामिल नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है ना भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये होता है गुरु पर्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा अपना 86वें संविधान संशोधन 2002। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे की सीटें क्षमता के अनुसार 2025 के शीर्ष 10 से व्यस्त हवाई अड्डों की अनुसूची में स्थान हासिल किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही में पहली बार ईमेल के जरिए FIR कहाँ दर्ज की गई? तो ये की गई अपनी जम्मू कश्मीर। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस संस्थान की एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनेस्को। साक्षी मलिक ने वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में ओलंपिक पदक जीता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 58 किलोग्राम में, 58 किलोग्राम। और आज का अपना जो 38वां क्वेश्चन होने वाला है और जो अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तानी त्यौहार में रूप में भी जाना जाता है, खाली स्थान ... में मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप जयपुर, जैसलमेर, लेह, श्रीनगर कौन सा देते हैं? मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा भाई। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।